चलिए ठीक है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा व हिक्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिनाबा व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली क्लास में मैं और आप यानी सिफात का जो टॉपिक था हमारा, जो बहुत यानी तजवीद के हिसाब से अहम टॉपिक है, उसको हम शुरुआत किए थे। आज इंशाल्लाह उसका यानी सिलसिला आगे हम जारी करते हुए और उसमें क्या खुलासा है, क्या हमें सीखना है, इसको हम समझने की और सीखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं आपको बताई थी कि तजवीद के 3 मेन रूल्स होते हैं जो कि यानी हम सब के लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है, कुरान को उसका हक अदा करके पढ़ने के लिए, ठीक है? तो वो है आपको कवाइद, मखारिज और सिफात अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह मिसबा की क्लास में मखारिज सीख रहे हैं, कवाइद सीख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यानी सिफात का और थोड़ा आगे का खुलासा इंशाल्लाह सीखेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक, इंशाल्लाह हम पिछली क्लास का जो हमारा सबक है उसको थोड़ा यानी शॉर्टली डिस्कस कर लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे ताकि थोड़ा हमारा रिवीजन हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है? तो सबसे पहले तो सिफात ये है कि इसका लुग़वी माना जो होता है या डिक्शनरी मीनिंग ले लें, ये है कि यानी कोई भी हर्फ की हालत या कैफियत क्या होती है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेटर। तो हालत यानी किसी हर्फ की यानी कैसे कहें, एक उसकी सिफत क्या होती है, उसको कैसे बयान करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अदा करना है, इस तरह की चीजें। ओके, तो कैफियत भी यानी हर हर जैसे इंसान की अलग अलग मुख्तलिफ आदात होती हैं, सिफात होती हैं, हर एक का अंदाज अलग होता है, तौर तरीका अलग होता है। इसी तरह हर हर्फ को अदा करने का एक मखसूस तरीका होता है, एक मखसूस उसकी अपनी अलग कैफियत। जैसे कहते हैं, अब समझिए कोई फल अगर हो तो उसको हम कहते हैं कि ये यानी फल जो है वो सर्द मिजाज का है या गर्म मिजाज का है। तो इस तरह की चीजें अल्हम्दुलिल्लाह, होप यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे और व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल। तो बेसिकली हर हर्फ की एक अपनी सिफात होती है, अपनी खुसूसियात होती है। तो अब हम यानी पिछली क्लास में जो हम सीखे थे, व्हाट इज द रीजन के हम सीखें सिफात क्यों सीखें, सिफात सीखने का एक्चुअली मकसद क्या होता है। यस, यू कैन टेल इट इज क्वालिटी और इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एज यू अंडरस्टैंड अल्हम्दुलिल्लाह। सो जिन हुरूफ के मखरज एक जैसे हों, आई मीन फॉर एन एग्जांपल अरबिक लैंग्वेज में आप देख सकते हो कि 28 और 29 हुरूफ हैं, लेकिन उसमें थोड़े हुरूफ ऐसे होते हैं जो वेरी सिमिलर, अगर आप उसको प्रोनाउंस करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखोगे तो वो बहुत सिमिलर होते हैं प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन उनका मखरज अलग होता है या बाज दफा उनका मखरज सेम होता है। और कोई हर्फ आपको मोटा होता है अदा करना और अदा करने में कोई हर्फ बारीक होता है। तो unless and until you know the quality of the letter, the characteristic of the letter, you cannot define the letter or you cannot pronounce the letter in its exact form. तो इसीलिए सिफात का सीखना हमारे लिए जरूरी है ताकि हम मखरज को यानी समझें, कौन से हुरूफ को किस तरह अदा करना है इसको हम जाने और समझें। और बाज लेटर जैसे कि यानी आप देख सकते हो स्क्रीन पर भी के बहुत कम वीकली अदा होते हैं या उसकी आवाज यानी बहुत बारीक होती है। आवाज का लिटरली बारीक होना नहीं, लेकिन हर हमेशा बारीक अदा होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कवी अदा होते हैं या बहुत उनमें एक कह लीजिए एक स्ट्रेंथ वगैरह होती है।
तो नेक्स्ट हम इसमें जाने थे कि सिफात दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक सिफात लाजिमा और सिफात आरिजा। जस्ट एज यू अंडरस्टैंड, इफ यू नो उर्दू, की सिफात लाजिमा इज समथिंग विच इज अ परमानेंट क्वालिटी ऑफ द हरूफ विच विल ऑलवेज बी इन द हरूफ, यानी हरूफ के में हर हमेशा ये सिफात लाजिमा पाए जाते हैं। अब जैसे इंसान में यानी गुस्सा हमेशा होता है, हमेशा होने का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा गुस्से का इस्तेमाल कर सकता है, बट एज फार एज आई नो एवरी ह्यूमन बीइंग विल हैव दिस क्वालिटी। तो इसी तरह से हर इंसान की मुख्तलिफ क्वालिटीज होती हैं, बाज होती हैं कि वो हमेशा जाहिर होकर आती हैं और बाज होती हैं जो वक्तन यानी जाहिर होती हैं। तो सिफात लाजिमा यानी परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या परमानेंट क्वालिटी ले लीजिए। ये परमानेंट क्वालिटीज जो होती हैं हरूफ के, ये हमेशा हरूफ में पाई जाती हैं जब आप उसको अदा करते हो। लेकिन वही अगर आप सिफात आरिजा को ले तो ये टेम्पररी क्वालिटीज होती हैं जो बाज दफा हरूफ में होती हैं, मौजूद होती हैं, बाज दफा नहीं होती हैं। बट सिफात आरिजा को इस्तेमाल करने के लिए वहां पे आपको कुछ वजह या कुछ सबब का होना जरूरी होता है जिसकी वजह से आप उसको इस्तेमाल करोगे। ओके, सो लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ सिफात आरिजा बिकॉज इट्स टोटली अनदर टॉपिक। सिर्फ जो जो हम इम्पोर्टेंट आज यानी जो सीखेंगे वो है सिफात लाजिमा, दैट मीन्स परमानेंट क्वालिटीज ऑफ द लेटर्स, अरबिक लेटर्स। तो इसमें भी हम लास्ट क्लास में मैं और आप सीखे थे कि ये जो या सिफात लाजिमा जो होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले तो सिफात लाजिमा मुतजादा और सिफात लाजिमा गैर मुतजादा। तो व्हाट इज सिफात लाजिमा मुतजादा, यानी मैं आपको बताई थी कि ये टोटल 10 सिफात हैं, लेकिन 5 सिफात के ऑपोजिट 5 सिफात होंगे। ठीक है, अगर 5 इंसानों में अगर हम इसको ले लेंगे, 5 इंसान ऐसे होंगे जिनके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगे जो बिल्कुल ऑपोजिट क्वालिटीज उनसे अलग हटके 5 लोगों में होंगी। ठीक है, एक में अगर आप गुस्सा देखोगे तो एक में आप नरमी देखोगे, एक में आप मुस्कुराता हंसता चेहरा देखोगे तो दूसरे में आप गुस्सेला चेहरा या खामोश चेहरा देखोगे। इस तरह की तो एग्जैक्टली ऑपोजिट सिफात होती हैं। एंड वन मोर थिंग टू क्लैरिफाई हियर इज, आप ये याद रखोगे कि ये सिफात लाजिमा मुतजादा यानी जो ऑपोजिट क्वालिटीज होती हैं, अब इसको समझें। अगर ता में मैं आपको कहूं, जैसा कि मैं लास्ट क्लास में आपको इसका खुलासा की थी, कि अगर ता में हम्स की ऑपोजिट हम्स की सिफत होगी या क्वालिटी होगी तो उसका ऑपोजिट जो जहर होता है वो आपको ता में यानी नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। आपको ये याद रखना है कि जो इसकी ऑपोजिट क्वालिटी होती है वो कभी भी बेक वक्त एक हरूफ में नहीं आ सकते। ठीक है, तो एक क्वालिटी होगी लेकिन उसकी ऑपोजिट वाली जो क्वालिटी होगी वो नहीं होगी। वो इंशाल्लाह मैं आगे आपको चलते चलते जैसे मैं एक्सप्लेनेशन करती जाऊंगी आप लोग भी समझते जाओगे, एंड विल आल्सो पुट दिस इनटू प्रैक्टिस लाइक कुरान के कुछ हरूफ या कुछ अल्फाज को लेकर इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो हमारा था टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिफात लाजिमा एंड आरिजा, वो मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में। सो लेट्स नॉट डिस्कस ऑन दैट। अगर जरूरत पड़ी तो नोट्स वगैरह मैं आपको शेयर कर दूं तो इंशाल्लाह आप उसको एक बार दोबारा से पढ़ लेना। तो अब हमारा जो था सिफात लाजिमा मुतजादा पे हम फोकस कर रहे थे, जिसमें हम पहली दो सिफात जो एक दूसरे की ऑपोजिट है उन पर हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैं दोबारा रिवीजन के तौर पर इसको रिपीट कर लूं। द फर्स्ट टू क्वालिटीज अगर आप देखें किसी हरूफ में तो वो डिस्कस किए थे हम, एक था हम्स और दूसरा था जहर। तो सिंपल मीनिंग में अगर हम समझें, जब जब आप हरूफ हम्स को अदा करेंगे तो इनमें आप देखोगे कि हर्फ को अदा करते वक्त आपकी सांस बंद हो जाएगी, सॉरी आपकी आवाज बंद हो जाएगी और आपकी सांस जारी रहेगी। ठीक है, ये हम्स के हरूफ इस तरह के होते हैं कि जब आप उसको लिटरली अदा करोगे तो आप देखोगे कि आपकी आवाज बंद हो जाएगी और आपकी सांस जारी रहेगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताई कि आह, आह, तो एक एक वक्त के बाद आप देखोगे कि वो जो साउंड होता है, हा लेटर का जो साउंड होता है वो साउंड बंद हो जाएगा आपको, लेकिन उसकी जो ब्रेथ होती है, जो उसकी सांस होती है वो कंटिन्यूड होती है। ठीक है,
تو اور आप देखोगे कि इन लेटर्स में जब आप इनको अदा करोगे तो एक काइंड ऑफ वीकनेस रहेगी, इतना ये बहुत यानी स्ट्रेंथ वाले लेटर्स नहीं रहेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर्स नहीं रहेंगे। वही इसके ऑपोजिट में अगर आप देखोगे जो जहर है, तो जहर की एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें जब आप इस हुरूफ को अदा करोगे तो आप देखोगे कि इसमें सम काइंड ऑफ पावर रहेगा, सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ रहेगी आपको अदा करते ही। जबान पर आप इसको अगर सही प्रॉपर मखरज देकर अदा करोगे तो आप देखोगे कि खुद आपको ऐसे नहीं होगा कि आपको इसमें स्ट्रेंथ डालनी है, आपको इसमें कुव्वत डालनी है, बल्कि आप इसको इसके सही तरीके से मखरज के साथ अदा करोगे तो आप खुद देखोगे कि इसमें एक खवीपन, एक आपको यानी वो स्ट्रेंथ या स्ट्रांगनेस नजर ऑटोमेटिकली आएगी। ठीक है, तो इस तरह तो हम्स का ऑपोजिट जो हुआ जहर हुआ। अब सबसे इजी जो आपको और मुझे याद रखना है तो वो ये होता है कि मैं जैसे आपको बताई कि अरब्स में एक बहुत बेहतरीन आदत ये थी कि वो हर्फ ब हर्फ याद करना अगर उनको मुश्किल होता तो वो क्या करते, उसको जमा करके they used to like combine those letters and they used to form some particular words or sentences so that it becomes easier for us to learn and understand and also remember it very easily। तो ये अरब की खुसूसियत होती थी। जैसे आप देख सकते हो कि हम्स का अल्हम्दुलिल्लाह 10 लेटर्स आते हैं, 10 ऐसे हुरूफ हैं जिनमें आपको हम्स पाया जाता है। लेकिन वो क्या किए इसमें, अब ये 10 याद रखना मुश्किल है करके इसको एक मजमुआ बना दिए, एक आपको वर्ड्स फ्रेम कर दिए, फहस्सहु शख्सुन सकत। ठीक है, इस तरह का बना दिए जो कि हमारी जबानों पर अगर याद कर लें तो बहुत आसानी हो जाती है और स्प्लिट करने के लिए भी आसानी हो जाती है। अब रहा सवाल, आपको 28 या 29 लेटर्स हैं, अब इसमें 10 आपके हम्स के निकल गए, आपको उसका मजमुआ भी याद हो गया। अब बाकी बचे जितने लेटर्स होंगे तो आपको याद रखना है कि वो जहर वाले लेटर्स हैं। तो आप जैसे ही फौरन अगर आपको कहा जाए कि हम्स वाले लेटर्स कौन से हैं, अब मैं एग्जांपल आपको दूं, कोई एक हर्फ आपको सेलेक्ट करके दूं, तो आपको अगर इन दोनों में से एक का मजमुआ याद रहा तो समझिए आपको यानी वो हर्फ को पहचानना इजी हो जाएगा। आप उसको टटोलोगे कि ये हम्स के 10 लेटर्स में क्या वो हर्फ जो मैं बता रही हूँ वो उसमें नजर आ रहा है क्या, या उसमें मौजूद है क्या। अगर नहीं मौजूद है तो इट इज इजीली अंडरस्टूड कि वो जहर में से है। तो इस तरह की थोड़ा ट्रिक होती है जो अगर आप और मैं समझ लें और याद कर लें इंशाल्लाह तो बहुत आसानी हो जाएगी। जो देर अगेन आई विल मेक इट इजी फॉर यू। जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताजा, अल्लाह जितने भी उस्ताजा हमारी जिंदगी में हैं जो हमें सिखा रहे हैं, इल्म दे रहे हैं, अल्लाह उनकी हयातियों में इजाफा करे, अल्लाह उनको सेहत व आफियत अता करे और अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मदद हो जाती है उनसे। तो आगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक शेयर भी करूंगी आपसे एक इमेज जिसमें आपको ऑपोजिट्स ये जो सिफात लाजिमा मुतजादा के हैं वो याद रखने में आसानी हो जाएगी, अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जहर जैसे मैं आपको बताई कि जब भी आप ये जहर के लेटर्स आप अदा करोगे तो आप उसमें देखोगे कि एक तरह की कुव्वत होती है। ठीक है, मैं इसको एक बस जहर वाले हर्फ को मैं साकिन लगाकर, उससे पहले मैं हमजा पर जबर लगाकर या फतहा लगाकर आपको मैं अदा करके बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि इसमें कैसे कुव्वत आती है। अब स्क्रीन पर देखें आप, आओ आओ आप खुद देख सकते हैं कि उसमें कितना एक खवीपन या एक जो क्या बोलते हैं बुलंदी आपको महसूस हो रही है अदा करें तो। आऊ आऊ आऊ, यहाँ पे आपको सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, कहीं पर भी आपको और मुझे महसूस नहीं होगा कि यहाँ पे आपको सांस महसूस हो रही है, यानी ब्रेथ महसूस हो रही है इसको अदा करते वक्त। टोटली आपको साउंड नजर आएगा और साउंड भी ऐसा कवी रहेगा, ऐसा स्ट्रेंथी रहेगा कि आपको वही सुनाई देगा। ठीक है, तो इट्स लिटरली अंडरस्टूड। अगर आप इसको अदा करके समझने लगोगे सही मखरज से तो इंशाल्लाह दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम दो दो सीख लिए, हम्स का ऑपोजिट जहर, ये हमारा हो गया। तो 10 में से हमने 2 सीख लिया, या समझिए 5 पेयर्स में से एक पेयर सीख लिया मैं और आपने। अब नेक्स्ट अगला जो है वो है शिद्दत या शिद्दा कह लें। तो स्क्रीन पर आप देखें, लुग़वी माना या डिक्शनरी मीनिंग ले लें,
سختی اور قوت کے ہیں اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کو شدیدہ کہتے ہیں. اب آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے، جہر میں آپ کو بتائی کہ اس میں بھی جہر والے حروف میں بھی قوت ہے، لیکن اس میں قوتی کے ساتھ ایک طرح کی بلندی ہے، یعنی آواز میں آپ دیکھو گے کہ سم کائنڈ آف ہائینس آپ کو یا ہیوینس محسوس ہوگی، لیکن وہی آپ شدت کے لیٹرز میں دیکھو گے تو اس میں آپ کو ایک طرح کی سختی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے، تو دس از ڈفرنس بٹوین دا لیٹرز آف دا جہر اینڈ دا لیٹرز آف دا شدہ. تو شدہ کا اپوزٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ابھی آپ شدہ یہ دیکھ لو. ٹھیک ہے، تو سختی اور قوت کے ہیں اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو شدیدہ کہتے ہیں. وضاحت یا ایکسپلینیشن اس طرح ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت، یعنی when you pronounce these letters، وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز کا جاری رہنا بند ہو جائے. That means when you pronounce these letters, you will feel some kind of like strength in these letters کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی آواز بند ہو رہی ہے. یہ sound is like it's so strong, the sound is so strong that out of that strength you feel the voice is stopping, the sound is stopping actually when you آپ اس کو جب ادا کر. ایگزامپل کے طور پر یہ آپ کو اور مجھے کیا دے رہے ہیں؟ اشدو کی دال، دال. ٹھیک ہے، دال والا اشد، اشدو، اشدو. آپ خود دیکھ سکتے ہو اد اد اد، اسی لیے یہاں پہ قلقلہ لایا گیا ہے. That's altogether different story. I don't know، مصباح مجھے بتا رہی تھی کہ وہ قلقلہ کا لے چکی ہیں آپ سے، تو انشاءاللہ when I get into that I'll give you a little more details of it so that you understand. کیونکہ بعض حروف میں کیوں یعنی شدت ہونے کی وجہ سے ان میں قلقلہ لایا گیا، اس کا ریزن کیا ہے I will explain to you. اب فی الوقت اتنا یاد رکھیں کہ شدت وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان حروف کو ادا کرو تو ان میں اتنی اسٹرینتھ یا قوت رہتی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھو گے کہ ان کی آواز بند ہو رہی ہے ادا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، اینڈ میں نیکسٹ جو آپ اس کا بالکل آپ اپوزٹ دیکھو گے. اچھا، آپ شدہ کا مجموعہ دیکھ لیں، اجد، قطن، بکت. ٹھیک ہے، اس کا مجموعہ کیا ہے؟ اجد، قطن، بکت. تو یہ اس کا مجموعہ ہے. حمزہ، جیم، دال، قاف، تو، با، کاف، تا. ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل 8 لیٹرز ہیں. اب آپ کو یاد رکھنا ہے، اب شدہ کے 8 لیٹرز ہیں تو رخوا اس کا اپوزٹ ہے، یا رخوت کہہ لیجئے، رخوا کہہ لیجئے، یہ اس کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، اپوزٹ صفت ہے شدت کی. اب آپ 8 چلے گئے حروف تہجی کے تو بچے کتنے؟ 20 یا 21. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو رخوت میں آ جائیں گے یا رکوع میں آ جائیں گے. اب رخوا کیا ہے انشاءاللہ یہ میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. لغوی معنی یا لٹرلی میننگ اگر آپ اور میں دیکھیں تو نرمی کے ہیں اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے. if you see the quality of this in some حروف that means کہ وہ حروف یعنی they will be very soft application میں، پڑھنے میں بہت نرم ادا ہوں گے، ان کو رخوا کہتے ہیں. وضاحت یا ایکسپلینیشن اس طرح ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت when you pronounce these letters آواز مخرج میں ایسی نرمی سے ٹھہرتی ہے کہ آواز جاری رہتی ہے. That means what you and me need to understand کہ میں آپ کو شدت میں بتائی کہ اس میں آواز میں ایسی اسٹرینتھ یا ایسی قوت رہتی ہے کہ آواز آپ کو وہ ادا کرتے وقت حرف بند ہوتی نظر آتی ہے اسٹرینتھ کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے. وہی رخوا میں آپ کو کیا ہوگا؟ ٹوٹلی اپوزٹ ہوگا. جب آپ ان حروف کو ادا کرو گے تو آپ دیکھو گے یہ پڑھتے وقت آپ کو نرمی محسوس ہوگی جس کی وجہ سے آواز بند نہیں ہوگی بلکہ ٹوٹلی اپوزٹ شدہ کی آواز جاری رہے گی. These are the little things you need to understand. آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے. ہمس کیا ہے؟ ہمس میں سانس چلے گی. اس کا اپوزٹ جہر کیا ہے؟ جہر میں آپ کو آواز رہے گی، سانس نہیں چلے گی. سانس نہیں چلے گی یعنی لٹرلی ہماری سانس نہیں بند ہو جائے گی، وہ لیٹرز کو ادا کرتے وقت آپ کو سانس چلتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی. وہی آپ نے شدہ میں دیکھا کہ شدہ میں آپ کو جب آپ اس کو ادا کرو گے تو آواز آپ کی بند ہو جائے گی، اتنا قوت رہے گی. لیکن وہی آپ
रिख्वा के लेटर्स को अदा करोगे तो इसमें इतनी नरमी रहेगी, हाँ सख्ती रहेगी। रिख्वा में जब आप इसको अदा करोगे तो आप वहां पे देखोगे कि आवाज जारी रहेगी, क्योंकि वहां पे नरमी आ रही है उन हुरूफ को अदा करते वक्त। ओके, तो इसका मजमुआ अगर आप, मैं इसको यानी पढ़ूंगी नहीं बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू पीपल, बस एक का अगर जो ऑपोजिट है, आप समझिए, आप शिद्दा का याद रख लें, हम्स का याद रख लें, तो ऑटोमेटिकली आप उसको हुरूफ तहज्जी के जितने भी लेटर्स हैं उससे माइनस करोगे तो बाकी लेटर्स आपको समझ में आ जाएंगे कि वो जहर के हैं, वो रिख्वा के हैं। ठीक है, बस एक एक का मजमुआ आप याद रखें। फहस्सहु शख्सुन सकत अजिद क़त्तिन बकत, ऐसे ऐसे याद रख लें एक का मजमुआ और उसको माइनस कर लें तो अगला अगले का हो जाएगा, ऑपोजिट का। ठीक है, तो रिख्वा का अब मैं आपको इसको बताऊं कि ये हुरूफ 16 हैं। ठीक है, हैं जो कि 8 शदीदा के और 5 मुतवस्सिता के अलावा हैं। मुतवस्सिता क्या है मैं इसको बताऊंगी इंशाल्लाह आपको। ठीक है, ये इसकी अलग से सिफत नहीं आती। मुतवस्सिता जो होता है या तवस्सुत जो होता है, या इसको अरबिक में बैना भी कहा जाता है, ये आपको शिद्दा और रिख्वा के दरमियान का मामला है। ठीक है, तो इसकी अलग सी एक क्या बोलते हैं, इसकी अपनी क्वालिटी है, इसकी ऑपोजिट क्वालिटी नहीं आती। ठीक है, तो वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। अब हम इसको देखेंगे कि हम जब रिख्वा के लेटर्स अदा करेंगे तो क्यों नरमी आती है इनमें, किस तरह की नरमी आती है इनमें अदा करते वक्त, और आवाज कैसे जारी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप देखें, अख अख अस अस अह। आप सोचोगे कि ये तो हम्स के लेटर्स भी हैं, फिर यहाँ पे रिख्वा में कैसे आ गए। तो आपको इसका भी खुलासा कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह इंसान में या हर अल्लाह की कायनात की जो भी मखलूकात हैं उनमें एक क्वालिटी आपको मौजूद नहीं रहती, कई सारी आपको क्वालिटीज मौजूद होती हैं उनमें। ठीक है, अगर हम देखें तो अशरफुल मखलूकात हम अपने आप को ले लेंगे। ठीक है, सबसे बेहतरीन अगर हम समझ सकते हैं तो अपने आप को समझ सकते हैं कि इंसान में सिर्फ एक क्वालिटी नहीं होती, एक सिफत नहीं होती, बल्कि कई सारी क्वालिटीज होती हैं। तो इसी तरह ये अरबिक हरूफ में ना सिफात लाजिमा मुतजादा एटलीस्ट ना 4 या 5 तो होते ही हैं। ठीक है, एक लेटर में कम अज कम अगर आप और मैं देखें 5 से 7 क्वालिटीज जरूर मौजूद होंगी। तो आप यहाँ पर नहीं कह सकते कि यहाँ तो हमने हम्स में इसको देखा था ये हर्फ को, तो अब ये हर्फ सेम रिख्वा में कैसे आ गया। बल्कि इसको नोट करने वाली बात क्या हो गई, हम्स में है लेकिन जहर में नहीं है, क्योंकि जहर उसका ऑपोजिट है। तो हम्स में होगा तो जहर में नहीं होगा, जहर में होगा तो हम्स में नहीं होगा। अब वही यहाँ पे आप ये रिख्वा में देख रहे हो, लेकिन आप उसको शद्दा में नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो ऑपोजिट क्वालिटीज में मौजूद होंगी। ऑपोजिट क्वालिटीज जो हैं उनमें एक ऑपोजिट क्वालिटी में मौजूद होगा, दोनों में नहीं होगा। यानी हम्स में है तो जहर में नहीं होगा, दोनों में एक साथ नहीं होगा कोई भी लेटर। या फिर आपको शिद्दा में मिलेगा वो लेटर तो आपको वो रिख्वा में नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी सिफात अलग है, इनकी क्वालिटी अलग है। ठीक है, तो इस तरह का ये आपको समझना है, यही इसकी खूबी है, यही इसकी क्वालिटी है जो हमें समझनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर आप देखोगे, अब जैसा मैं आपको बताई, आह आह, अब इस पर आप देखोगे एक तो आपकी सांस भी जारी है, और आप देखोगे आवाज भी थोड़ी चल रही है यहाँ पे। आह, मैं आपको ना आह 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 करके ऐसे स्टॉप नहीं कर रही हूँ। आप नरमी भी देखोगे और कंटिन्यूशन भी सांस का देखोगे। ठीक है, आह आह आओ आओ आश आह आह अज। ठीक है, इस तरह की चीजें। तो आपको वहां पर सांस भी बाज हुरूफ में आपको लगेगा कि सांस चल रही है, बिकॉज वो हम्स की क्वालिटी में भी आते हैं। लेकिन आप इसमें देखोगे कि आपकी आवाज भी चल रही है, क्योंकि वो आपको जब उसके मखरज से अदा करोगे
تو वो नरमी से अदा होंगे अपने मखरज पर। अब इसको जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम इसको कुरान की एप्लीकेशन में नहीं लेकर आएंगे, अच्छे से हमारे जहनों में नहीं बैठेगा। लेकिन वी विल मेक श्योर, मैं आगे की जो स्लाइड आपको ये खत्म करने के बाद बताऊंगी उसको हम प्रैक्टिस करेंगे और इनके जो मजमुए हैं उनको बाकायदा याद रखने की कोशिश करेंगे। एंड इंशाल्लाह होपफुली अगर रमजान से पहले मौका मिला तो हम इसको प्रैक्टिस के तौर पर अप्लाई करके सीखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताई, अब हम 4 क्वालिटीज सीख चुके। सिफाते लाजिमा मुतजादा के 4 क्वालिटीज हो गए। 2 क्वालिटीज के ऑपोजिट 2 क्वालिटीज थे, कौन से थे? हम्स का ऑपोजिट जहर हो गया, शिद्दा का ऑपोजिट आपको रिख्वा हो गया। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और मुझे क्या याद रखनी है कि ये जो शिद्दा और रिख्वा है, इनके दरमियान यानी इनके इन बिटवीन एक और क्वालिटी आती है, ओके, जिसकी ऑपोजिट नहीं होती, बल्कि इसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जिसको तवस्सुत कहा जाता है, या अराबिक में इसको अल बयीना वाले हुरूफ भी कहा जाता है, ठीक है। So you should never get confused if somebody tells that these are bayina letters or these are tawassut letters, all are the same, alhamdulillah। तो ये 5 ऐसे हुरूफ हैं जिनको आप देखोगे कि इनमें तवस्सुत, तवस्सुत माने इसका आप देखें मीनिंग, लिटरल या लुगवी मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग ले लें, दरमियानी हालत के हैं। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाए इनको मुतवस्सिता कहते हैं। वजाहत इस तरह है कि इन हुरूफ को अदा करते वक्त आवाज मखरज में ना तो शदीदा की तरह सख्ती से बंद हो और ना ही रिख्वा की तरह नरमी से जारी रहे, बल्कि दरमियानी हालत में रहे। ओके, सो हियर यू एंड मी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप इन 5 हुरूफ हैं, ये ठीक है, ये 5 हुरूफ हैं, 5 लेटर्स हैं अराबिक के, तो ये 5 लेटर्स इनकी ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि ये ना शिद्दा के जैसे इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप उसको देखोगे कि फौरन आप अदा करते ही उनमें आवाज बंद हो रही है, या फिर ये रिख्वा की तरह इतने सॉफ्ट भी या नरम भी नहीं रहेंगे कि आप देखोगे कि आवाज जारी है, बल्कि दे स्टैंड इट बिटवीन दीज टू। और इनकी अपनी एक खुसूसियत, अपनी एक क्वालिटी होती है कि इनकी आवाज चलती है, दरमियानी आवाज चलती है, एकदम बहुत कंटिन्यूड आवाज भी नहीं रहती, एकदम से ये पढ़ते वक्त स्टॉप भी नहीं होते। अब इसको एग्जाम्पल्स हम कैसे, इसका जो मजमुआ है वो है लिन उमर, याद रखें लिन उमर, इट्स वेरी इजी एक्चुअली, लाम नून आइन मीम रॉ, लाम नून आइन मीम रॉ, ठीक है, 5 हुरूफ है। अब मैं इसको पढ़ के बताऊंगी आपको कि कैसे समझ में आएगा कि क्यों इनको दरमियानी हुरूफ कहा गया, ठीक है, आवाज इनकी दरमियानी होती है। तो सबसे पहले मैं लाम पर साकिन लगाऊंगी, उससे पहले मैं हमजा पर फतहा या जबर लगाकर पढ़ूंगी, अल अल अल। अब यहाँ पर आप नोट करो कि आवाज थोड़ी चल रही है, मैं छठ से यहाँ पे अल करके भी नहीं रुकाई और मैं अल इस तरह से आवाज को बहुत जारी भी नहीं की। ओके, द वॉइस इज नॉट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर टाइम नॉर इट इज स्टॉपिंग इमीडिएटली, बट इट्स समथिंग इन बिटवीन, चलेगी आवाज लेकिन उतना भी नहीं चलेगी और एकदम से शिद्दा की जरा सख्ती से रुकेगी भी नहीं, ठीक है। अल अन अर अम अर अर अर, ठीक है। तो इस तरह आवाज थोड़ी चलेगी, दरमियानी चाल चलेगी आवाज, आवाज इतनी अर ठीक है, इस तरह लंबा भी नहीं खींचेगी और अर करके रुकेगी भी नहीं, बट इट विल हैव इट्स स्पेसिफिक टोन ऑफ कंटिन्यूएशन टू अ लिमिट, ठीक है, वो भी हमें सीखना है इंशाल्लाह। तो ये याद रखें, तो ये शिद्दा और रिख्वा के दरमियान आने वाला मुतवस्सिता हुरूफ हैं, जो कि 5 हैं, जिनका मजमुआ लिन उमर कहलाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हो गया।
अब दो हम थर्ड सेट ऑफ लेटर्स आप और मैं आज पढ़ेंगे जो कि बहुत इजी हैं, और आप इसको ऑलरेडी मिसबा की क्लास में लाइट लेटर्स और हेवी लेटर्स, या बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ या मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ या फुल माउथ हुरूफ, जो भी आप है वो सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ पे सिफात के हिसाब से इनके थोड़े नाम अलग हैं जो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड सेट ऑफ लेटर्स हैं, वो थर्ड सेट ऑफ जो सिफात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हैं हुरूफ इस्तिआला और हुरूफ इस्तिफाल, ठीक है। इस्तिआला का ऑपोजिट इस्तिफाल है। अब ये आप जानते हो, इसका लुग़वी माना या डिक्शनरी मीनिंग बुलंदी की तरफ उठना, यानी इस्तिआला का माना बुलंदी की तरफ उठना, यानी ये हेवी लेटर्स कहलाए जाते हैं, फुल माउथ लेटर्स कहलाए जाते हैं। और आप और मैं इसको जानते हैं कि ये टोटल 7 लेटर्स हैं जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, किसी भी सूरत हाल में इनको हम बारीक करके नहीं पढ़ सकते, और इनके मजमूए को क्या कहा जाता है? खुस्सा ठीक है। 7 लेटर्स हैं, हमेशा फुल माउथ पढ़े जाते हैं। ये अपने मखरज के हिसाब से अदा होंगे, लेकिन जब आप इनको अदा करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जबान की जड़ जो है, आपकी जो जबान की या आपकी टंग की जो रूट है, वो भी पीछे से एलिवेट होगी, पीछे से उठेगी, बिकॉज ऑफ विच यू विल सी द heaviness of the letters and full mouth letters because you are blocking, आपकी टंग उठ रही है पीछे से और अपने मखरज से अदा भी हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? आप देखोगे या खा जो है, खा का मखरज क्या है? दरमिया ऊपरी हलक का लेटर है, ठीक है। ये आता अदा होता हलक से है, लेकिन आप इसको जब अदा करोगे तो यू विल सी दैट योर टंग इज एलिवेटिंग, ठीक है, पीछे से आपकी जबान उठेगी। हाँ, तफखीम लेटर्स हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। मुखफ़्फ़म कह लें, हुरूफ तफखीम कह लें, या इंग्लिश में हेवी लेटर्स कह लें, फुल माउथ लेटर्स कह लें, या आप इसको सिफात के एतबार से हुरूफ इस्तिआला कह लें, ऑल फॉल इन द सेम ब्रैकेट अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसको देखोगे, और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाए इनको मुस्तआलिया कहते हैं। वजाहत इस तरह है कि इन हुरूफ को अदा करते वक्त हमेशा जबान की जड़ ऊपर तालु की तरफ उठ जाती है। So they mean to say that whenever you pronounce these letters, you will see the root of your tongue elevating to the opposite, like to the palate, upper palate को लगती है जबान, यानी उतनी ऊपर उठती है। अदा करते वक्त जबान की जड़, the root of the tongue ऊपर के तालु की तरफ उठती है, लगती नहीं है, उठती है। It elevates from behind, जिसकी वजह से ये हुरूफ खूब मोटे हो जाते हैं, जैसे तौरिक, तौरिक, ठीक है। तो 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 अक अक इस तरह से मोटे अदा होंगे ये, ओके। और ये 7 हरूफ हैं जिसका मजमुआ आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो, एंड इट्स वेरी इजियर टू रिमेम्बर। अब ये 7 हैं तो इनको आप 28 हरूफ से हरूफ तहज्जी के सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने बचे? 20 या 21, बिकॉज 28 या 29 लेटर होते हैं, ठीक है। तो वो बाकी लेटर्स आपके इस्तिफाल हो गए, जो कि हमेशा आपको और मुझे किसी भी सूरत हाल में बारीक ही अदा करना है अल्हम्दुलिल्लाह। लुग़वी माना पस्ती या नीचे रहना। पस्ती या नीचे रहना माने इनको क्या बोलते हैं? दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ हुरूफ मुस्तआला, एंड दे रिमेन योर टंग, आपकी जबान जो होती है वो हमेशा नीचे रहती है, ये कभी उठेगी नहीं, ठीक है। ये फ्लैट रहेगी, बस मखरज से अदा होंगे हुरूफ, लेकिन जबान फ्लैट रहेगी, जबान को कहीं पर भी आपको पीछे से या कुछ ऐसे उठाना नहीं है, ठीक है। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाए, इन हुरूफ को हुरूफे मुस्तफिला कहते हैं, मुस्तफिला कहते हैं। वजाहत इस तरह है कि इन हुरूफ को अदा करते वक्त जबान की जड़ ऊपर के तालु की तरफ नहीं उठती। सो यू गेटिंग माई पॉइंट? इस्तिआला में क्या होता है, जो जबान की जड़ होती है या आपकी रूट ऑफ द टंग कह लें, ये एग्जैक्ट ऑपोजिट पैलेट की तरफ उठेगी।
बट उसका इस्तिफाल के हुरूफ जो होते हैं उसमें टंग नहीं उठेगी तालु की तरफ, बल्कि वो फ्लैट ही रहेगी, जिसकी वजह से ये हुरूफ बारीक रहते हैं, जैसे वकील, वकील। आप यानी वैसे भी आपके माइक्स म्यूटेड हैं, तो आप इसको पढ़कर देखें। आप जब पढ़ोगे आप देखोगे कील, कील, ठीक है। तो आपकी टंग आपको महसूस होगी कि वो नीचे लॉक्ड है, यानी आपकी टिप ऑफ द टंग नीचे ही रहेगी, इसको बिल्कुल उठाना नहीं है। और आपकी जो जबान की रूट या जड़ है वो भी पीछे से एलिवेट नहीं होगी, नहीं उठेगी, बल्कि वो अपनी पोजीशन में फ्लैट ही रहेगी, ठीक है। अब इसमें ये आपको और मुझे बता रहे हैं, वकील में लाम ले लें, ठीक है। आप लाम अदा करें, अल कह लें या लाम, 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 ठीक है। आप देखोगे आपकी टंग फ्लैट ही रहेगी, उठेगी नहीं कहीं से भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हुआ आपके कितने सेट ऑफ लेटर्स में और आप सीख लिए, अल्हम्दुलिल्लाह 3 सेट ऑफ लेटर्स सीख लिए। टोटल कितने हो गए, 6 सिफात हो गए। सबसे पहले क्या है, हम्स का ऑपोजिट जहर, उसके बाद शिद्दा का ऑपोजिट रिख्वा, दरमियान में हम मुतवस्सिता सीखे, ठीक है। इसका कोई ऑपोजिट नहीं है, बस उसको रिमेंबर करना है और अप्लाई करना है। और नेक्स्ट जो मैं और आप सीखे आज, हुरूफ इस्तिआला और हुरूफ इस्तिफाल, ठीक है। ये हो गए आपको 3 सेट ऑफ लेटर्स। तो टोटल आप 6 क्वालिटीज या 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेटर्स आज सीख लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लास्ट में आज लेकर खत्म करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोग जो भी डाउट्स हैं उसके सवालात करें, वक्त दिया जाए आपको। तो ये 4th सेट ऑफ लेटर्स जो है, 4th सेट जो है सिफात का, वो है इत्बाक, इत्बाक, ठीक है। इसका लुग़वी माना ढांपना या बंद करना, और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाए इनको मुतबिक़ा कहते हैं। वजाहत इस तरह है कि इन हुरूफ को अदा करते वक्त जबान का दरमियान ऊपर के तालु के साथ लिपट जाता है, जिसकी वजह से ये हुरूफ खूब मोटे हो जाते हैं। अब इसको कैसे समझना है आपको, आई टोल्ड यू कि हुरूफ इस्तिआला भी होते हैं जो कि 7 हैं, हैवी लेटर्स हैं, फुल माउथ लेटर्स हैं, मोटे पढ़े जाएंगे, मुखफ़्फ़म पढ़े जाएंगे। लेकिन अब ये 7 मोटे लेटर्स में भी 4 ऐसे मोटे लेटर्स हैं जो बहुत ज्यादा हैवी कंसिडर किए जाते हैं अराबिक लेटर्स में। ये 7 लेटर्स में से भी 4 लेटर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मोटे कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। जिनमें क्या होता है, सिर्फ जबान की जड़ नहीं, जबान की रूट नहीं, बल्कि आप देखोगे कि जबान का दरमियान ऊपर के तालु के साथ लिपट जाता है। जब आप जबान को पीछे से एलिवेट करोगे तो आप देखोगे कि जो दरमियानी जबान है वो भी ऊपर के तालु से लिपट जाती है, यानी इतना हेवीनेस होता है ये 4 हुरूफ में कि इसको आप पीछे से जबान उठाने के साथ साथ क्या करोगे, आपकी जबान की जो दरमियाना हिस्सा यानी जो मिडिल मिडिल टंग होती है वो भी उठ करना एग्जैक्ट ऑपोजिट उसके तालु से जाकर चिपके जैसी हो जाती है, इतना हेवीनेस होता है इसमें। अब इसको आप देखोगे, मुहीत, मुहीत, तो तो अब देखो, अदा करके देखो इसका, तो 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 ठीक है, मुहीत, मुहीत। आपको ये समझना है, तो कैसे समझना है, इस पर बहुत गौर करना पड़ेगा। अक्सर हम क्या करते हैं, एनी लैंग्वेज फॉर दैट मैटर, हम सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन मैं कभी यानी हमेशा ना अपने स्टूडेंट से कहती थी, जब आप कोई चीज को लिखते हो ना, उसको पढ़ा करो, स्पेशली अगर आपको उर्दू सीखनी है या आपको इस तरह के अराबिक कुछ चीजें सीखनी होती हैं, तो लिखने के साथ साथ आपको ना उसको बोलना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, और आपको अपनी कॉन्शियस को या अपने आपके ब्रेन को भी एक्टिव रखना है। तभी ना आप उसकी साउंड की फेमिलियरिटी को समझोगे, उसकी आवाज को। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल इसको कहूँ, अब आपके जो घर के अफराद होते हैं, अब समझिए आपके शौहर अगर आपके घर आए काम से फारिग होकर, तो फौरन जैसे वो आते हैं उनकी स्कूटर की आवाज या उनके कार की आवाज आपके
ذہنوں میں ایسی بیٹھی رہتی ہے آپ کے اور میرے الحمدللہ کہ جب وہ آئے نا ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے بیٹے آئے ہیں یا ہمارے شوہر آئے ہیں یا ہمارے والد آئے ہیں. اور بعض دفعہ آپ کی گیٹ کی آواز بھی آپ کو اس طرح سے یاد رہے گی کہ چھت سے آپ کہیں پر بھی ہوں فوراً اگر کچھ بھی تھوڑا ہلکا سا بھی جنبش یا کچھ آپ کو لگے کہ گیٹ کا ہو رہا ہے تو یو ول ریئلی انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ از یور گیٹ ناٹ یور نیبرز گیٹ. اوکے اللہ نے الحمدللہ ہمارے میں یہ صفات دی ہیں کہ ہم ساؤنڈس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. وی کین آئیڈینٹیفائی دا ساؤنڈس, وی کین انڈرسٹینڈ دا ساؤنڈس اینڈ وی کین آلسو ریمبر دا ساؤنڈس. تو اسی طرح جب آپ ان حروف کو ادا کرو گے مخرج کے ساتھ تو آپ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نا آپ کے ذہن کو کام میں لانا ہے, آپ کی کانشیس اور آپ کے برین کو کام میں لانا ہے کہ میری زبان اٹھ رہی ہے کیا, اگر اٹھ رہی ہے تو اس کی نوک کہاں پر ہے, اس کی زبان کا پیچھے کا حصہ اٹھ رہا ہے کیا, اگر یہ ہیوی لیٹر ہے اور اس پر بھی اگر یہ 4 اور زیادہ ہیوی لیٹرز ہیں تو کیا یہ مڈل پارٹ آف دا ٹنگ اٹھ رہا ہے کیا اور چپک رہا ہے کیا, جیسے یہ بتا رہے ہیں. تو دیز آر دا تھنگز اونلی یو کین کنسیڈر, یو کین انڈرسٹینڈ اینڈ یو کین ریئلائز. اوکے تبھی آپ اس کو اپلائی کر سکو گے. بتانے کے لیے بہت بتایا جا سکتا ہے لیکن جب تک آپ پریکٹیکلی اس کو اپلائی نہیں کرو گے, کوشش نہیں کرو گے, بار 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 نہیں سیکھ پاؤ گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ سے ہونا ہے انشاءاللہ. نیکسٹ اس کا اپوزٹ جو ہے انفتاح. تو لغوی معنی الگ رہنا, جدا رہنا, آئی مین سپریٹڈ رہنا, جدا, یو نو آئی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل اٹ ان انگلش, سو لائک اٹس سم تھنگ وچ از سپریٹڈ. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو منفتح کہتے ہیں. وضاحت یا ایکسپلینیشن اس طرح ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت when you are pronouncing these letters زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے. Here you need to pay attention to. اطباق میں آپ کو کیا بتائی کہ روٹ آف دا ٹنگ بھی اٹھتی ہے, زبان کی جڑ بھی اٹھتی ہے, اور زبان کا جو درمیانی حصہ یا مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ہوتا ہے وہ بھی اٹھ کر اس کے اپوزٹ پیلٹ کو چپک جاتا ہے, تالو سے چپک جاتا ہے. لیکن یہاں پہ حروف انفتاح میں کیا ہوتا ہے, آپ دیکھو گے کہ زبان فلیٹ رہے گی, یہ اوپر اٹھ کر اوپر کے تالو سے یعنی زبان آپ کی نہیں لگے گی بلکہ جدا رہے گی. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے یہ حروف باریک ادا ہوتے ہیں خواہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگ بھی جائے. یعنی اف سپوز آپ اس کو ادا کر رہے ہو اینڈ سم ٹائمز یو فیل کہ آپ کی زبان کی جڑ اٹھ گئی, لیکن پھر بھی آپ دیکھو گے یہ لیٹرز ادا کرتے وقت کہ آپ کے درمیان کی جو مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ہے وہ ہرگز اوپر تالو کو نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, تو کویرت کا تا, تا آپ محسوس کر کے دیکھیں, تا تا. ٹھیک ہے, پیچھے سے زبان نہیں اٹھے گی آپ کی اور نہ ہی درمیانی زبان اٹھے گی. تو یہاں تک انشاءاللہ میں سٹاپ کروں گی. تو ٹوٹلی ہم 4 سیٹ آف کیریکٹرسٹکس یعنی سمجھ لیے, صفات لازمہ متضادہ یا اپوزٹس جو کہہ لیں, اس کے 4 سیٹس تھے, اپوزٹس 4 تھے, اور جن کے ٹوٹل اگر دیکھیں تو ہم آج 8 سیکھ لیے. کیا کیا سیکھے؟ ہمس کا اپوزٹ جہر, شدہ کا اپوزٹ رخوا, اس کے بعد استعالی کا اپوزٹ استفال, اطباق کا اپوزٹ انفتاح. ٹھیک ہے, الحمدللہ 4 سیٹ آف اپوزٹس ہمارے ہو گئے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ موقع ملا, زندگی باقی رہی انشاءاللہ, تو ہم 5th سیٹ آف لیٹر سیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم صفات لازمہ غیر متضادہ کیا ہیں اس پر فوکس کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. استغفر اللہ لنا و لکم. یہاں تک ریکارڈنگ سٹاپ کر